जय हिंद, नमस्कार दोस्तों जैसे आपके हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि JSSC CGL के लिए पेपर 2 में नागपुरी भाषा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अकेले नागपुरी भाषा ही 300 नंबर के आ रहे हैं, ठीक ना। और जिस कैंडिडेट ने भी नागपुरी भाषा को अपने पेपर 2 में चूज किया है उसके लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोगों ने ग्रामर सेशन स्टार्ट किया है, और ग्रामर का क्लास जो 1 था वो हम लोगों ने नाउन किया था, यानी कि संज्ञा के बारे में किया था, ठीक ना। नागपुरी संज्ञा व्याकरण के बारे में किया था, ठीक ना। और आज ये जो होने वाला है ये क्लास नंबर कितना होने वाला है, ये क्लास नंबर 2 है, ठीक ना। और क्लास नंबर 2 में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, सर्वनाम, ठीक ना। तो नागपुरी भाषा में ग्रामर सेक्शन से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक ना। तो अभी हम लोग ग्रामर कर रहे हैं, और ग्रामर के साथ लगते ही देखते हैं कुछ लोक कथा को भी हम लोगों ने लोक कथा को भी हम लोग इसी सेशन में, इस सेशन में नहीं मतलब आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक ना, लोक कथा। और जैसे कि हम लोग जान रहे हैं नागपुरी लोक कथा काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक ना। तो उसको भी हम लोग क्लास में करेंगे, लेकिन आज की जो क्लास है वो है ग्रामर से सर्वनाम, ठीक ना, व्याकरण से सर्वनाम। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा क्लास है सर्वनाम, ठीक ना। सर्वनाम कहते किसको है तो संज्ञा कर अवजी में जे सब चाहे पद कर व्यवहार करल जाए उके सर्वनाम कहेने, ठीक ना। कहने का मतलब जो हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो भी प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो वही बोल रहा है कि संज्ञा कर अवजी में जे शब्द चाहे पद कर व्यवहार करल जाए उके सर्वनाम कहेना, ठीक ना, ठीक ना। तो इसी को लिखा हुआ है अर्थार्थ, यानी कि एक और डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। तो एक और डिफिनेशन हम लोग अपने से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि कोनो वाक्य में संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहरावे के, यानी घड़ी घड़ी का मतलब बार बार दोहरावे से बचे के लिए भाषा में जे शब्द कर प्रयोग होएला एहे सर्वनाम के रूप में जानल जाएला, ठीक ना। सही बात है। मतलब कहने का मतलब ना किसी भाषा में किसी भाषा कह रहे किसी सेंटेंस या वाक्य में हम लोग क्या कहते हैं ना कि जैसे कोई स्टोरी है, तो नहीं होता है कि किसी के बारे में बताया जा रहा है स्टोरी, तो हर सेंटेंस में नाम लेना जरूरी नहीं है। शुरुआत में नाम ले लेंगे, उसके बाद फिर उसी की जगह पर एक प्रयोग छोटा सा वर्ड शब्द कर लेंगे, जैसे कि राम खाना खाता है, ठीक ना, और राम बहुत अच्छा लड़का है, राम खेलता है, राम को सोता है। तब बार बार राम का नाम लेने से अच्छा नहीं है, शुरुआत में ले लीजिए कि राम बहुत अच्छा लड़का है, फिर वह बहुत अच्छा है, ठीक ना, वह खेलता है, वह सोता है। तो ये सब जो जितना भी आता है ना, इसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम, ठीक। अब चलिए ये सर्वनाम को समझ लिया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं किस में, क्या है लिखा हुआ है कि नागपुरी भाषा में सर्वनाम कर 7 भेद है, ठीक ना। कितने भेद होते हैं सर्वनाम को, टोटल 7 भेद होते हैं। तो 7 भेद में कौन कौन होते हैं, तो फर्स्ट में होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक ना, क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब पांचवा क्या है, तो सवाल बोधक सर्वनाम, ठीक है। छठा क्या है, तो संबंध बोधक सर्वनाम, ठीक है। और सातवां क्या है, देखिए पंचवा में सवाल बोधक सर्वनाम, छठा में संबंध बोधक सर्वनाम, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। और सातवां में क्या है, आदर्श सूचक सर्वनाम, ठीक। अब चलिए बारी बारी से सारे लोग सारे को डील करते हैं, ठीक ना, जानने का प्रयास करते हैं ये कौन सा पुरुष सर्वनाम है, और कौन सा निश्चय, कौन सा निजवाचक, और कौन सा संबंधवाचक, यानी सातों को हम लोग बार बार से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए हमारा फर्स्ट क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो जे सर्वनाम शब्द से कहे वाला या है अन्य, अन्य मतलब दूसरा, दूसर आदमी कर बोध होए उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहे, ठीक ना। कहने का मतलब किसी आदमी के नाम के जगह जो भी शब्द को प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मोए, ठीक ना, तोर, ठीक ना, ले, ठीक ना। जैसे नहीं, एक सेंटेंस है, जैसे क्या सेंटेंस है, एक सेकंड हम लोग पढ़ते हैं कि मोय तोर ले किताब किनलो सके उ ले गेलक, ठीक ना। यानी कि मोय तोर ले किताब किनलो सके उ ले गेलक, मतलब हम तुम्हारे लिए जो किताब रखे थे वो कोई ले गया, उन्हें उ ले गया, ठीक ना, कोई और ले गया, ठीक ना।
तो उसी के जैसे ये सेंटेंस है, ठीक ना। और इस सेंटेंस में हम लोग पहचानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन है। तो शुरुआत में जो मोय दिख रहा है और तोर, ये दोनों क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक, ठीक ना। और क्या कौन कौन हो जाएगा, ले, ठीक। तो ये सब जितने भी आया ये सब किस में आएगा, ये सब सारे पुरुषवाचक में आएगा, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा पुरुषवाचक। अब हमारा सेकेंड नंबर में क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहता है कि उ सर्वनाम जे कोनो आदमी वस्तु घटना मनक निश्चित बोध कराए ना, उ निश्चयवाचक सर्वनाम कहे ना, ठीक ना। मतलब जो भी कोनो आदमी वस्तु घटना मनक का जो निश्चित बोध कराता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल में एहे, वाहे, ए दे, ओ दे, ठीक ना। एक आठो सेंटेंस में यूज कर लेते हैं ताकि हम लोग का क्लियर हो जाए, ठीक ना। जैसे इसका सेंटेंस भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि ओहे बाद लागिन झगड़ा होल हलक, यानी कि देखिए, यानी कि कोई किसी को मतलब निश्चयवाचक में सर्वनाम में हम लोग जो ओहे जो आया ना, तो वो हम लोग का यहाँ पे सेंटेंस में ओहे जो आया, इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम बोल सकते हैं, ठीक ना। सेकेंड क्या है कि एदे तोर मोबाइल जेके मोय डहर में पाए रहे, ठीक ना। यानी कि ए दे, ठीक ना, यानी कि किसी भी निश्चित बात को दर्शा रहा है कि देखो ये सब है। तो यानी कि कहने का मतलब ओ है, ए दे, ठीक ना, ये सब जितना भी सेंटेंस में आएगा वो सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब किस में, ये हमारा थर्ड नंबर कौन सा, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है कि जे सर्वनाम से, ठीक ना, जे सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु चाहे आदमी कर बोध नहीं होएला, उ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाना, ठीक ना। यानी कोई आदमी का बोध नहीं होगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। यानी कि कुछ निश्चय नहीं पता होगा, ठीक है ना। चलिए अब लोग पढ़ते हैं। हाँ एग्जाम्पल में जैसे के, कुछ, कोनो, ठीक ना, केर का लिखा हुआ है, के खो, ठीक ना, के खो। तो अब सेंटेंस के हिसाब से अब यूज करके देखते हैं कि मोके ईसन लागलक कि ऊ केऊ ई डहर में चलत रहे। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना कि इसमें कुछ अनिश्चित बात पता चल रहा है इसमें कि मोके यानी कि मुझे ऐसा ईसन, यानी पूरा सेंटेंस पढ़ते, मोके ईसन लागलक कि केऊ ई डहर में चलत रहे, यानी कि मुझे ऐसा लगा कि इस डहर में कोई चल रहा था। तो देखिए कोई, यानी कि ये नहीं पता चला कि कौन आदमी चल रहा है, यानी कि अगर पता चल जाता तो वो तो निश्चित हो जाता, लेकिन नहीं पता चला तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित, ठीक ना। तो इसमें अनिश्चित कौन हो जाएगा, तो क्यू अंडरलाइन किया हुआ है वो। नेक्स्ट क्या है, तो अब कोनो बात का डर नहीं है, यानी कोई भी बात का डर नहीं है, यानी कोई बात पता चल रहा है, कौन सा बात के लिए डर नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित। तो कुछ खाए पी कर घर से निकलबे। अब इसमें बता सकते हैं आप कि इसमें अनिश्चयवाचक कौन सा हो सकता है, तो देखिए तो कुछ खाने के लिए बोल रहा है, तो क्या कुछ में खाएगा, कुछ पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चलता, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक ना। चलिए तो ये हुआ हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं क्या, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड दोस्तों। तो निजवाचक में सर्वनाम में हमारा क्या हो जाएगा कि निज शब्द कर अर्थ होएला आपन, ठीक ना। हाँ निज का मतलब क्या होता है, अपना, आपन, ठीक ना, अर्थ ही होता है। अब इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं कि आगे क्या कहते हैं कि जोन सर्वनाम कर व्यवहार खुद चाहे स्वयं लागिन करल जाएला, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाना। यानी खुद के लिए जिस वाक्य में खुद के लिए व्यवहार यानी किया जाएगा उसी शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे में एग्जाम्पल में आपन, ठीक है ना, अपने हैं, मन यानी कि ईटी से, ठीक है ना, इस टाइप से। अब इसको हम लोग सेंटेंस में करते हैं कि नेवता में ऊ अपने हैं गेलक, यानी कि नेवता में ऊ अपने हैं यानी कि वो खुद, ठीक ना, यानी कि खुद अपने के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है, अपने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट पंचवा क्या कहता है, सवाल बोधक सर्वनाम। अब सवाल बोधक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है ना, जे सर्वमान, अरे यार सर्वमान नहीं, सर्वनाम होगा, जे सर्वनाम से कोनो, ठीक ना, आदमी, जीव, वस्तुमन कर बारे में सवाल करे कर बोध होएला,
उस सवाल बोधक सर्वनाम कहना, ठीक है ना। सवाल बोधक सर्वनाम कहना, कहने का मतलब ना जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क या फिर क्वेश्चन के बारे में जहाँ मतलब प्रश्नवाचक सूचक जहाँ पे पता चलेगा जो शब्द से, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सवाल बोधक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, का, के, कौन, काहे, ठीक ना, मन और भी इत्यादि। एग्जाम्पल में हम लोग सेट कर लेंगे कि उ जगन के ठंडा आहा, ठीक है ना। ठाड़ा आहा यानी कहने का मतलब उ जगह के ठड़ा है, यानी कि कौन खड़ा है वहाँ। तो कौन यानी कि के जो आया, ये प्रश्न पूछने का नहीं आया कि कौन। तो उसी तरह सेकंड में आते हैं कि कौन बात ले ऊ के मर ले, यानी कौन बात ले, ठीक है ना, सॉरी ले थोड़ी ना, कौन बात ले ऊ के मर ले, यानी कि कौन बात, किस बात के लिए मारा गया। तो किस यानी कि सवाल पूछा जा रहा है कि किस बात के लिए मारा गया। तो ये हो गया हमारा सवाल बोधक। अब हम लोग आते हैं कौन सा, संबोधक सर्वनाम। अब संबोधक सर्वनाम क्या होता है, तो कुछ सर्वनाम, बार बार सर्वनाम कैसे लिखा जा रहा है, अरे नहीं ये तो ठीक है सर्वनाम। चलिए, कुछ सर्वनाम ईसन होए ना जे प्रधान चाहे मधु उपवाक्य में आवल संज्ञा चाहे सर्वनाम मनक साथ आश्रित उपवाक्य मन से संबंध जोड़क कर काम करे ना, ठीक ना, उसी को क्या बोलल जाता है, उसी को रुक जाइए पटेल, ईसन सर्वनाम के संबंध बोधक सर्वनाम कहला है, ठीक ना। एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आराम से। जैसे कि जे से ते, इस टाइप से वो सेंटेंस में नहीं यूज होता है, आगे सेंटेंस में भी यूज करके दिखाना। जैसे जे से ते, ठीक ना, जे के से के ते के, ठीक ना, जेकर तेकर से कर, ठीक ना। इस टाइप से जितने भी शब्द आएगा समझिए वो क्या है, संबंध बोधक सर्वनाम, ठीक ना। एग्जाम्पल हम लोग जैसे वाक्य में यूज करके देखते हैं। वाक्य में जैसे जे गज चढ़ी से कहियो गिरबे करी, ठीक है ना। अब देखिए जे यहाँ पे आया शुरुआत में और से आया बीच में, यानी कि जे और से आया कि नहीं समझ में। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि जे गज चढ़ी से कहियो गिरबे करी। तो जे और से जहाँ पे आया नजर आया हम लोग क्या है वो संबंध बोधक सर्वनाम। तो इसी टाइप के जो भी शब्द संबंध बताता है वाक्य में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम संबंध बोधक सर्वनाम। सेकेंड अगर अच्छा सेकेंड हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जेकर कलम हेजाए रहे तेकर का भेलक, ठीक ना, यानी कि जेकर और तेकर, देखिए दोनों के बीच में संबंध होता है कि नहीं, कि जेकर कलम हेजाए रहे तेकर का भेलक, ठीक ना। तो इस टाइप से सेंटेंस आएगा जिसके जे के से के ते के, जेकर तेकर से कर, जे से ते, इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, संबंध बोधक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट, और हमारा अंतिम सर्वनाम क्या है, आदर सूचक सर्वनाम, ठीक ना। जून सर्वनाम से आदर देवे कर भाव प्रकट होएला उ आदर सूचक सर्वनाम कहे ना, ठीक ना। है यानी कि जिसमें आदर प्रकट करता है, जिसमें किसी को लेकर रिस्पेक्ट भाव, ठीक ना, तो ये सब प्रकट होगा तो उसी शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, आदर सूचक सर्वनाम। एग्जाम्पल लेंगे तो इसका भी हम लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, हाँ जैसे कि एग्जाम्पल में है रौरे, तोहरे, आपने, ठीक ना, ये सब रफ वर्ड नहीं, ये आदर वाला यूज किया जा रहा है सब, ठीक ना। जैसे रौरे पढ़ूँ, तुम पढ़ो नहीं, रौरे पढ़ो, आपने पढ़ो, तोय पढ़ो, ठीक ना। तो इस टाइप से वर्ड जहाँ भी आएगा समझिए क्या है, ये आदर सूचक है, ठीक ना। तो दोस्तों हमारे ये सेशन समाप्त होता है, ठीक ना। ये सिर्फ थ्योरी क्लास था, क्या था, थ्योरी क्लास। लेकिन हम क्या बोले थे कि जितने भी हम लोग फर्स्ट ही क्लास में हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जितने भी थ्योरी हो गए तो उस थ्योरी वाले सेशन के अंत में हम लोग जरूर MCQ भी सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग हर क्लास में MCQ सॉल्व करते हैं, ठीक ना, यानी फर्स्ट क्लास से सॉल्व करते आ रहे हैं, तो हम लोग इस क्लास में भी क्या हम लोग सॉल्व करेंगे MCQ, ठीक ना। तो दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक ना। और दोस्तों के पास प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास क्या करें, शेयर करें, हमारे सेशन को लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना राय दें, ठीक ना, कि क्या यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है,
आपको क्या चाहिए, लोक कथा चाहिए, शिष्ट कथा चाहिए, लोकगीत क्या चाहिए या फिर क्या चाहिए, ठीक है ना। तो अब चलिए बिना किसी देर की हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं हम लोग क्या MCQ में आते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए हमारा सर्वनाम का MCQ आ चुका है, ठीक है ना। जो है हमारा क्या फर्स्ट नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन, हाँ तो हमारे स्क्रीन पे आ चुका है हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग 38 से लाए हैं, ठीक है ना, प्रश्नों को छाट छाट कर काफ़ी। और अगर आप लोग चाहे कि इससे भी ज़्यादा हम लोग क्या करें, हम लोग MCQ करें, तो दोस्तों आप कमेंट में भी बताएं, हम लोग MCQs और भी ज़्यादा लेकर आएंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अपना प्रथम, ठीक है ना, प्रश्न क्या है हमारा कि जेकर से कोनो सुपर ठाव वस्तु चाहे आदमी कर बोध नहीं होएला उ सर्वनाम कौन होके। कहने का मतलब जिससे ना एकदम सुपट बात पता ही नहीं चलता है, ठीक ना, चाहे वस्तु या जगह का नहीं पता आदमी चाहे कर बोध नहीं हो पाएला, नहीं होएला उ सर्वनाम नहीं होएला, ठीक ना। उ सर्वनाम कौन हो गया, यानी कौन सा सर्वनाम होते हैं, संबंधवाचक होता है, पुरुषवाचक या निजवाचक या अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिसमें हम लोग ना निश्चित हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, नेक्स्ट में कहता है कि केखो नहाए के मन करत रहे, ठीक ना, केखो नहाए के मन करत रहे तो घाघ में नहाए लेवा। प्रस्तुत वाक्य में मतलब इस सेंटेंस में, यहाँ से यहाँ जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमारा क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत वाक्य में केखो जो था, यानी केखो का नहीं फर्स्ट ही वाला में है, ठीक ना, कौन सा सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप है, ठीक ना, सवाल बोधक, संबंध बोधक, अनिश्चय या फिर देवल कोनो नहीं। याद कीजिए कि इसका आंसर क्या था। तो देखिए इसमें बोल रहा है केक हो, यानी कि जिसको भी, तो जिसको कौन निश्चित इसमें पता चल रहा है कि किस पर्सन के बारे में बात किया जाता है, नहीं। तो जिस पर्सन में जिसका निश्चित बात नहीं पता चले उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनिश्चय। तो अनिश्चयवाचक ये भी हो जाएगा, यानी कि 39 का भी क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि नागपुरी भाषा और संस्कृति में सामान्य आदर देवे के लिए कौन सर्वनाम रूप कर व्यवहार होएला। तो देखिए हम लोग बताते ना कि जिसमें व्यवहार यानी कि आदर का भाव होता है, उस सर्वनाम यानी कि दिए हुए शब्द में से कौन सा आदर प्रकट करता है, तो अपने, अपने, रौरे, कौन सा याद कीजिए आप, याद कीजिए कौन सा हो जाएगा, तो याद कीजिए रौरे, कौन सा, रौरे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि संज्ञा के दोहराए से बचे ले जे शब्द कर व्यवहार करल जाला उके का कहल जाला, उसके सर्वनाम कहल जाला, विशेषण पद नहीं, सर्वनामिक पद बोलते हैं, ठीक ना। चलिए जे गज चढ़ी से एक दिन गिरवे करी, वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार होएला कि जे गज पढ़ जो सॉरी जे गज चढ़ी से एक दिन गिरवे करी। बताइए कि इसमें कौन सा क्या बोल रहा है कि सर्वनाम कर व्यवहार हो रहा है, याद कीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि जे से याद कीजिए, जे और से कनेक्ट हो पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संबंधवाचक हो जाएगा, ठीक ना। हाँ तो कुछ बात के बताला गड़बड़ होल जाला, ठीक ना, तो के कुछो कुछो बात के बताले गड़बड़ होल जायला। वाक्य में कई ठो सर्वनाम पद है, यानी कि इस वाक्य में कितने सर्वनाम पद है। तो देखिए हम लोग एक ठो तो होता है तो के, एक बात है क्या कुछ, अरे यार हाँ एक तो के एक कुछ, तो ये दो मिल रहा है हम लोग को सर्वनाम पद, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन कौन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा कि मोई स्कूल तभे जमू जखन ऊ लेके आवी, तब स्कूल कौन तरह कर सर्वनाम रूप होके, ठीक ना। तो स्कूल देखिए स्कूल ये सर्वनाम है ही नहीं, ठीक ना,
स्कूल ये सर्वनाम है? बिल्कुल नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा हमारा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्कूल क्या में आ जाएगा? तो स्कूल संज्ञा में आ सकता था, ठीक ना। कने कारी बदरी उठलक और एक झिमका पानी दे देलक, प्रस्तुत वाक्य में सर्वनामिक पद है। अब बताइए कि इसमें क्या है? सर्वनाम पद कौन सा है? कहने कारी बदरी उठलक और एक झिमका दे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झिमका, कारी बदरी, पानी। तो देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जो कहने है ना, ये हमारा क्या है? सर्वनाम। नेक्स्ट क्या है हमारा? मोय, अरे हाँ, कि मोय मोय अपने ही न्योता माने घर उकर घर जाए रहो, मगर दांत चोखाले रह गेलक। वाक्य में निजवाचक सर्वनाम पद कौन है? अब निजवाचक की बात किया जा रहा है, तो बताइए कि निजवाचक कौन सा हो जाएगा? तो देखिए निजवाचक में क्या होता है कि खुद के लिए अपना किया जाए, ठीक ना। तो मोय का बात हो रहा है, तो मोय अपने हैं, तो मोय यानी अपने खुद के लिए बात की जा रही है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जे गाड़ी पहिल भेटाई से हे गाड़ी से जाबे, प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम कर सुपट व्यवहार होएला? कि जे गाड़ी पहिले भेटाइल से हे गाड़ी से जाबे। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो देखिए जे से का जहाँ संबंध आया, जे और से का संबंध आया, तो वो क्या हो जाएगा? संबंध बोधक सर्वनाम, ठीक है ना। क्या लिखा है? मोय तो के किताब देख जाए रहो, मगर उमन किताब के मुठ जबरई ले, ठीक ना। प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम सुपट रूप से व्यवहार होए, तो सुपट रूप से कौन सा व्यवहार हो जा रहा है? याद कीजिए। अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये हो जाएगा, यानी कि देवल कोई नहीं, ठीक ना। संबंध भी नहीं, अनिश्चय नहीं, निजवाचक भी नहीं, ठीक ना। चलिए हम लोग आते हैं कौन सा? हम लोग आते हैं 39 नंबर का। 39 नंबर क्या बोल रहा है? थोड़ा छोटा और कर ले रहे। चलिए 39 में कह रहा है कि देवल वाक्य मन कौन सर्वनाम से जुड़ल आए हैं? तोहरे मामा कखन जाबा, राउरे कने जाए के विचार कर रहे, अपने आइज जबे का। अब बताइए क्यों इसका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसमें ना, इसमें सब क्या है ना कि रौरे टाइप के नहीं दिख रहे हैं यहाँ, रौरे, अपने, तो ये सब जहाँ दिखेगा समझिए क्या है? आदर्श सूचक। और हमारा लास्ट प्रश्न है, लास्ट क्या प्रश्न है? लास्ट प्रश्न है कि गुरु चाहे साहित्यकार के कौन सर्वनाम पद से संबोध करल जाला? तो बताइए गुरु ये सब जितने भी हैं, ठीक ना, उसको ना कौन सा पद से हम लोग साहित्यकार किस पद से हम लोग संबोधित करेंगे, ठीक ना। तोहरे, अपने, तोए या रौरे, ठीक ना। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो दोस्तों ये हमारा जो उत्तर है 50 का जो उत्तर है वो ये रहेगा हम आप लोगों का होमवर्क में, ठीक ना। आप होमवर्क में यानी कि आपको कमेंट में बताना है, ठीक ना। किस चीज़ में बताना है? आपको कमेंट में इसको आंसर करके बताना है। अगर दोस्तों आपको सेशन ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ये सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।